ये सवाल देखिएगा, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट घबराना नहीं, आसानी से कर देंगे इस सवाल को। ठीक है, सवाल पढ़ो। सवाल कह रहा है कि एक बार ग्राफ आपको दिया है और वो जो बार ग्राफ है वो सेल देता है नंबर ऑफ बुक्स का थाउजेंड्स में। 6 ब्रांचेज हैं जो पब्लिश कर रही हैं इसको, 2020 और 2021। आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि जो एवरेज है, ठीक है, एक मिनट जरा देखना है यहां पर, B1 B3 B5 तीन ही टैग हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा। B1 से B6 है ना, तो ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 होना चाहिए, यहाँ B6 होना चाहिए। तो ये तीन पे नंबर्स नहीं है, यहाँ B2 है, ये B4 है, ये B6 है, नंबर होने चाहिए। तो इस तरह से सारे हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ जो नहीं लिखा है, B2 B3 B5 B4 B5 एंड देन B6, ऑल द नंबर्स आर मेंशन, राइट। और नंबर सारे ग्राफ के ऊपर लिखें तो सरलता है। सवाल ये कह रहा है कि भैया हमें एवरेज बता दो टोटल सेल्स का, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बाय ऑल ब्रांचेस फॉर बोथ द ईयर। ठीक है, अब इस सवाल का जो उत्तर है ना वो डी ही होगा। बिना कैलकुलेट किए मैंने बोल दिया। क्या इसको बोलेंगे बदमाशी, बदतमीजी? यस, मैंने डी लगा दिया। दैट्स द रोशम अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने कुछ सॉल्व ही नहीं किया, बदमाशी करी मैंने। कैसे करी, इसका लॉजिक तो पहले ही सिखा चुका हूं, दोबारा समझो। देखो, अगर 6 ब्रांचेज हैं, सवाल पता क्या कह रहा है कि इन दोनों का टोटल निकालो। जैसे ये टोटल यहां बनेगा 150, ये टोटल बना आपका 170, ये टोटल बना 180, ये टोटल बना आपका 205। मैं आ रहा हूं, कैसे आया उसको समझाता हूं, पहले रुको। 140, और ये वैल्यू हो गई 290, सॉरी 285। आप मुझे बस इतना बता दो कि इस सवाल में क्या करना है आपको। आपको ये जो टोटल टोटल वैल्यूज हैं इनका टोटल करके 6 से डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले आपको कुछ पढ़ाया है कि जब भी आप किसी संख्या को 6 से डिवाइड करोगे, पहले आप बताओ किसी संख्या को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। ये 185 यहां लिख लो, 185 होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी संख्या को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो या तो कट जाएगा, पूरा इंटीजर आएगा, या 3 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा, और एक रिमाइंडर आया तो अंत में 0.33 कॉन्टिन्यूड होगा। 2 रिमाइंडर आया तो 0.66 कॉन्टिन्यूड होगा। यही संभावना है ना, अगर आप किसी संख्या में डिनोमिनेटर में 6 लेके 3 लेके चलते हो तो। अच्छा, मान लिया आपने डिनोमिनेटर में 6 ले लिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक। अगर एक आया तो 1/6 की वैल्यू आपको पता है, पॉइंट में 166 कॉन्टिन्यूड होती है। यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। अगर 2/6 आया तो यही हो गया 0.33। 2/6 का मतलब 1/3 होता है। 3/6 आया तो 1/2 दशमलव के बाद 0.5 में टर्मिनेट हो जाएगा। 4/6 होगा तो 0.66 आएगा। 5/6 होगा तो दशमलव के बाद 833 कॉन्टिन्यूड होगा। यानी किसी संख्या को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो जो लास्ट में आने की संभावना है वो ये है कि 0.166 आ जाए, या 0.33 आ जाए, या दशमलव के बाद ये आपका 6 आ जाए, या दशमलव के बाद सिर्फ एक डिजिट आए 0.5, या फिर दशमलव के बाद 8-3 कॉन्टिन्यूड आएगा। ऑप्शन देखो खाली, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, सिर्फ डी हो सकता है। खत्म। यही लॉजिक से मैंने लगाया कि मुझे तो 6 से डिवाइड करना है, इंटीजर ऑप्शन में है नहीं, किसी भी आंसर के अंत में सिर्फ 0.5 नहीं है, तो जो संभावनाएं है 1/6 की उसमें 0.166, 0.5, 0.33, 0.66 कॉन्टिन्यूड या 0.833 कॉन्टिन्यूड होता है। आंसर क्या होगा, ओनली डी। बोलो हाँ समझ में आया यार ये सब बातें। जो आप परसेंटेज में पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो कि 5/6 83.33% होता है, यस और नो, पर उसका इस्तेमाल कभी करते नहीं हो कैलकुलेशन में। वही सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर आप इसको एग्जैक्टली भी सॉल्व करें तो कर सकते हैं। 150 में 170 जोड़ो, कितना आएगा, 320। 320 में 180 जोड़ो, कितना आया, 500। 500 में पहले 200 जोड़ो,
700, 700 में 140 जोड़ो, 840, 840 में अगर मैं 180 जोड़ूं तो 1020, फिर 2 बार 5 छूट गए यानी 1030, 1030 को 6 से डिवाइड करो तो आपको हो गया 6 × 6 = 6। ठीक है। एक्चुअल में कहानी ये है, अगर आप इस नंबर को गौर से देखो तो ये वैल्यू बनेगी नीचे में 3 और ऊपर आ जाएगा आपका 515। अब नीचे अगर 3 है, ऊपर 515 है, तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इसका डिजिट सम क्या है 11, 11/3, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2/3 के अंत में क्या आता है 0.6, इसलिए डी ऑप्शन। चाहो तो आप